जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत थी। मुसलमानों पर हालात पहले भी बहुत बुरे आए और मुश्किलात आई, भूख आई, जंगें आईं और वो कहा करते थे कि मुसलमानों को हो क्या गया है कि ये लोग इस तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं। बजाय इसके कि वो फ़र्द वाहिद और शख्सियात पर तनकीद करते, वो पर्टिकुलर इशू को सामने रखते हुए ये बात सोचते थे कि लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है इस इशू के ऊपर। आज जो प्रेसिंग इशू है, द मेन कंटेम्प्रेरी इशू इज़ द पैलेस्टीनियन कॉज़। फ़लस्तीन के अंदर हज़ारों लोग, इनफैक्ट डज़न्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड एंड इम्कानात हैं कि मज़ीद कत्ले-आम की जो सूरत-ए-हाल, जो जेनोसाइडल सिचुएशन है, वो मज़ीद एग्रवेट होगी। इस करंट सिचुएशन के ऊपर 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं और मैं चाहूँगा कि इन चीज़ पर हम तफ़सील के ऊपर बात कर सकें। Firstly, I would like to suggest to the fact that the Pakistani and the international governments have clearly revealed their agendas कि किस साइड पर वो खड़े हैं, उनकी इकोनॉमिक लॉबीज़ कौन सी हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं। ज़ायनिज़्म के ऊपर जो भी पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन थे, हर मुल्क अपनी पॉलिसी मैटर्स, वेदर इट बी साउथ अफ्रीका एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने भी क्लियर किया, और वेदर इट बी एनी अदर कंट्री, चाहे उन्होंने पैसिविटी क्लेम की हो, चाहे उन्होंने न्यूट्रलिटी क्लेम की हो, चाहे उन्होंने इसराइल या पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया हो, बड़ा क्लियरली एक डिवीजन आ गई है, फ्री वर्ल्ड, द सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आई थिंक कि ये एक क्लासिक सिनेरियो है जिसके अंदर यंग लोग खास तौर पर सी थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरी दुनिया को एक इमेज दिया गया था कि एक ये फ्री वर्ल्ड है जो कि आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है, और दूसरा जो है ये बारबैरिक और थर्ड वर्ल्ड है। तो एक एक तफरीक थी जो अब मिट चुकी है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। और ये 5 पॉइंट्स, जिसमें दूसरा पॉइंट आपका गवर्नमेंट सिनेरियो, उसके बाद आता है पाकिस्तानी मुसलमानों के हालात और इंटरनेशनल मुसलमान जो एक डिफरेंट नज़रिया रखते हैं, जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी-बड़ी कंट्रीब्यूशंस की, वेदर इट बी द सोवियत वॉर में आपके सऊदी अरब ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए अलॉन्ग विद द यूनाइटेड स्टेट्स एज़ वेल अगेंस्ट फाइटिंग कम्युनिज़्म। और उसके अलावा आप देख लें बॉस्निया के अंदर पाकिस्तानीज़ ने, जो आपका जो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर साहब थे, उन्होंने उनको एंटी टैंक मिसाइल्स और जो कुछ भी दिया, और बहुत सी मिसालें हैं ओवरसीज़ और इंटरनेशनल मुसलमानों की मुस्लिम कॉज को हेल्प करने की। और इनफैक्ट ये एक सिलसिला शुरू हो गया है जिसके ज़रिए से हमें नज़र आता है कि ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगी। और चौथा पॉइंट जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, द नीड फॉर एक्सप्रेसिंग पावर एंड थ्रू ऑपरेशन अटेनिंग आवर मीन्स, स्पेशली इन द पाकिस्तानी सिनेरियो, कि क्यों पाकिस्तान में जो भी हाकिम वक्त आता है उसको ये महसूस होता है कि जब तक हम जबरन और डंडे के ज़ोर पर अपनी आवाम को नहीं ऑप्रेस करेंगे, ये अवाम जो है ये हमारे एजेंडा को नहीं लेकर चल सकेगी। जबकि ऐसा आप देखें कि कभी भी आप किसी को ऑपरेशन के ज़रिए से अपने एजेंडा पर 100% नहीं ला सकते, आप उनको सिर्फ एक इम्प्लिकेशन दे सकते हैं। और आई थिंक अल्टीमेटली यू हैव टू कर्ब देम विद लव, आपको मोहब्बत से उनको अपने उस पर लाना पड़ता है। और फिर बैक टू द बेसिक्स, मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि हाउ कैन अ यंग पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ, हु आइडेंटिफाइज एज अ मुस्लिम, किस तरह से वो अपनी इस आइडेंटिटी को लेकर एक मौसर फ़र्द बन सकता है माशरे के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं जी विद द पैलेस्टीनियन कॉज़, एंड द पैलेस्टीनियन कॉज़ इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोरालिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया की अखलाकियात का ये एक वाज़ेह मंज़रनामा है, और जो शख्स भी ये समझे कि पैलेस्टीनियन कॉज़ को निकाल कर आलमी अदालतें या आलमी ओपिनियन मेकिंग जो है वो जस्टिफाइड है विदाउट द पैलेस्टीनियन कॉज़, जिस तरह के अब्राहम अकॉर्ड्स में इनिशियली एज्यूम किया गया था कि अगर अरब ममालिक जो हैं वो पैलेस्टाइन को साइड पर करके इसराइल के साथ एक सोल्यूशन निकालती हैं, तो दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम वर्ल्ड। वेल क्लियरली द मुस्लिम वर्ल्ड एंड द पीपल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड हैव स्पोकन आउट अगेंस्ट their governments, एंड दे स्टैंड विद पैलेस्टाइन। और उनको यकीन है कि अगर एक मसलूम मुसलमान भी दुनिया में है, तो कुफार, चाहे वो जो भी हों, चाहे वो ज़ायनिस्ट हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, उनके साथ पीस नामुकम्मल है और अनएक्सेप्टेबल है। और ये चीज़, इनफैक्ट ये जो एजेंडा की जो क्लैरिफिकेशन हुई है, इस चीज़ ने वेस्ट को एक तो अवेकन किया है टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम पीपल, एंड ऑल्सो इट्स गिवन देम अ क्लियर प्रोगेटिव कि जब तक हम मुसलमानों के साथ इंसाफ का मामला नहीं करेंगे, देयर इज़ नो वे कि दुनिया के अंदर लॉन्ग टर्म पीस आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात हम आते हैं कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उससे बड़ा क्लियरली अपने एजेंडा को चाहते हुए ना चाहते हुए, कुछ कहने के साथ, कुछ कहे बगैर, उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन कर दिया कि हम कहाँ खड़े हैं, विच साइड आर वी स्टैंडिंग ऑन। और इस चीज़ के अंदर जो
मैंने पहले भी स्टेट किया इंटरनेशनल लेवल पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि आपको क्लियरली नज़र आ गया कि अवाम की क्या राय है और हुक्मरानों की क्या राय है, और इसमें क्यों डिफरेंसेस इमर्ज हो रहे हैं, और हुक्मरान क्यों अपने एजेंडा के लिए अवाम की राय को नज़रअंदाज कर रहे हैं मुस्तकिल तौर पर। तो इस चीज़ ने इंटरनेशनली और लोकली गवर्नमेंट्स पे एक्सट्रीम प्रेशर डाला है, और इससे ये शो होता है कि इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू वॉइस व्हाट यू बिलीव इन, अगर आपको पता है आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वज़न है, यकीनन आपकी बात सुनी भी जाएगी और उससे तब्दीली आने का खदशा है। मूविंग ऑन, हम आते हैं पाकिस्तानी मुसलमान जो एक रवायती ट्रेडिशनल मुसलमान थे, उन्होंने इस चीज़ को आई आई बिलीव रियलाइज़ किया है कि जब तक आप एक इंटरनेशनल एजेंडा के ऊपर नहीं चल रहे, just like we were doing with the Soviet war, just like we were doing with every other crisis in the Muslim world, like the Kashmir issue, like the Uyghur issue, तब तक हमारे इस्लाम का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर इबादत अल्लाह ताला के साथ। इस्लाम का ताल्लुक़ जो है आलमी निज़ाम के साथ बड़ा गहरा है, और इस्लाम का मतलब ही एक मतलब, कई मतलबों में से एक मतलब इंसाफ है, और अगर इस दुनिया में इंसाफ नहीं है तो हमारे दिल के ईमान का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो इस प्रिंसिपल को जो हदीस से शरीफ में आता है कि आप अगर ताकत से किसी चीज़ को रोक सकते हैं तो हाथ से रोकें, और ज़बान से रोकें, और उसके बाद दिल में बुरा जानें, क्योंकि ये सबसे अदना दर्जा है ईमान का। तो इस वक्त एक बड़ी खूबसूरत, एक क्लासिक, एक बहुत ही बुलंद मिसाल कायम हुई है कि लोग इस मसले को अपने हाथ से रोकना चाहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ वी सी दैट द इंटरनेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग। सो फोर्थली मैं इस बात पे आता हूँ कि स्पेसिफिक टू पाकिस्तान के क्या वजह है कि हमारे इधर के हुक्मरान इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हमारी नौजवान नस्ल और यूथ, जब तक उनको एक क्लियर और कंसाइज और एक तरीके से आप उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे उनकी एनर्जीज को एक्सप्रेस करना और उनके टैलेंट्स को अनकवर करने के लिए, वो हमेशा रेवोल्यूशनरी रहेंगे, वो हमेशा जज्बाती और कम फहम रहेंगे। और इस चीज़ को डेवलप करना ये हमारी हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है। और मैं इसी के बाद जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है बेसिक्स के ऊपर, आई बिलीव कि द यूथ हैज़ टू बी लिबरेटेड फ्रॉम इट्स मेंटल स्लेवरी, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, और इसकी जगह उनको ऑल्टरनेट ये दिया जाए कि वो सिस्टम के अंदर आकर अपने अच्छे नज़रियात को लाकर सिस्टम के अंदर से चेंज प्रोड्यूस करें, वदर इट बी पॉलिटिक्स। उसकी एक मिसाल है इमरान खान साहब, उन्होंने बाहर के कॉन्सेप्ट्स को हॉस्पिटल्स की फॉर्म में, यूनिवर्सिटीज़ की फॉर्म में अप्लाई किया, और पाकिस्तानी उनको इस बात के लिए इज्जत भी देते हैं। नेपोटिज्म हमारे कल्चर में है, फैमिली के अंदर लोगों को सपोर्ट किया जाता है। जब तक मेरिट की बेसिस पर लोग अपने आप को नहीं सिस्टम में लाएंगे, इज़ वेरी लेस चांसेस ऑफ चेंज। एंड टू कंक्लूड इट, और लास्टली मैं ये बात करूँगा कि मुसलमान उम्मत में ज़रूरत तो लीडरशिप की हमेशा रही है, हर उम्मत में रहती है, लेकिन रीज़न्स क्या हैं कि हमें लीडरशिप नहीं मिल पाई? आई थिंक वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न्स इज़ के हमने ऐसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं किए जो कि अपनी साथ एक कम्युनल सोच लेकर, एक कम्युनिटी की सोच लेकर चलते हैं, दूसरों की फलाह के लिए काम करते हैं। और लीडरशिप का लैक तब तक रहेगा जब तक हमारा फ़र्द वाहिद जो है वो तब्दीली की कोशिश नहीं कर रहा। When we change, the system will change, and this is what I believe, और मेरा यकीन है कि पाकिस्तान will change for the better जब उसके लोग ये इरादा कर लें कि हमने अपने आप को तब्दील करना है। Until next time, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट उस्मान मोहम्मद खान। अस्सलाम वालेकुम।